नाजरीन, अगर ज़कात व अतियात की बात की जाए, दूसरों की मदद की बात की जाए तो बहुत से लोग हैं जो इस वक्त पाकिस्तान में बहुत बड़ा बड़ा काम कर रहे हैं। लेकिन अगर कैंसर के इलाज की बात की जाए तो शौकत खानम अस्पताल मुल्क में कैंसर का इलाज करने वाले अस्पतालों में पहले नंबर पर है। इस अस्पताल की इंतजामिया और अमला आपकी मदद से ही ये इलाज मुमकिन बनाता है, मगर मौजूदा महंगाई से लोगों की मदद करने वाले भी इस वक्त मुश्किलात का शिकार हैं। बिल्कुल, इसी पर हमने एक रिपोर्ट तैयार की है, वो आप मुलाहिजा कीजिए, उसके बाद हम बात करेंगे। CEO शौकत खानम मेमोरियल ट्रस्ट हमारे साथ डॉक्टर फैसल सुल्तान मौजूद होंगे, लेकिन पहले आप ये रिपोर्ट मुलाहिजा कीजिए। शौकत खानम अस्पताल ने इस साल भी माह मुबारक रमज़ान में ज़कात और इमदाद की अपील की है। शौकत खानम अस्पताल में मौजूद कैंसर के मरीजों के लिए आपकी रकम, जिंदगी की उम्मीद। शौकत खानम अस्पताल में जदीद मशीनरी और दुनिया के काबिल तरीन डॉक्टर्स इन मरीजों के इलाज में मसरूफ हैं, लेकिन ये सब मुखय्यर हजरात के ताउन के बगैर मुमकिन नहीं। इस वक्त भी लाखों मरीज आपकी इमदाद के मुंतजिर हैं। इमदाद दें इसलिए कि कहीं जिंदगी का ये सफर अधूरा ना रह जाए। इसी सब पर बात करने के लिए डॉक्टर फैसल सुल्तान ने हमें ज्वाइन किया। डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। डॉक्टर साहब, सबसे पहले मुझे ये बताइएगा, पाकिस्तान में कैंसर के मरज की क्या सूरत हाल है और मुल्क में इसके इलाज के लिए क्या क्या सहूलियात दस्तयाब है इस वक्त? कैंसर के जो एदाद शुमार हैं उसमें कुछ ये अंदाज़ा है कि तकरीबन 1,80,000 के करीब नए कैंसर के केसेस डिटेक्ट होने चाहिए पाकिस्तान के साइज़ के मुल्क में। इसमें से कितने एक्चुअली डिटेक्ट होते हैं इन्हें उसमें थोड़ी बात कर लेते हैं, लेकिन ये तखमीना है हमारी पॉपुलेशन और हमारी एज पिरामिड के देख के, यानी जो एदाद शुमार हैं उसके मुताबिक। फैसिलिटीज़ काफ़ी सारी मौजूद हैं अब पहले की निस्बत, लेकिन अभी भी ये तमाम तर जो 2 लाख कैंसर के केसेस हैं, इनका मुनासिब और प्रॉपर इलाज के लिए पूरी सहूलियात मौजूद नहीं हैं। बहुत सी सहूलियात पब्लिक सेक्टर में हैं, कुछ प्राइवेट सेक्टर में हैं, कुछ नॉन प्रॉफिट्स में हैं, कुछ सरकारी इदारों में हैं। एटॉमिक एनर्जी कमीशन के काफ़ी सारे सेंटर्स हैं जो ये खिदमत अंजाम कर रहे हैं, दे रहे हैं। तो ये मिलजुल के काम हो रहा है, लेकिन मैं समझता हूँ कि अभी भी जो नीड है क्वांटिटी के हिसाब से भी और क्वालिटी के हिसाब से भी, म्यार खुसूसन उसमें भी कमी मौजूद है। ठीक, अच्छा डॉक्टर, सहूलियात के हवाले से भी पूछना चाहूँगा। शौकत खानम अस्पताल के बारे में बताइएगा कि यहाँ पर किस किस तरह की कौन कौन सी जदीद सहूलियात जो हैं वो मैसर हैं। शौकत खानम की जो मुनफरिद चीज़ हैं उसमें 2 या 3 हैं जिसका मैं मेंशन करूंगा, जिस वजह से ये सहूलियात मैं समझता हूँ काबिल ज़िक्र हैं। एक तो ये कि ये सारा कुछ अंडर वन रूफ है, यानी एक छत के नीचे तशख़ीसी सारी सहूलियात मौजूद हैं, इलाज की सहूलियात, चाहे उसमें सर्जरी हो, कीमोथेरेपी हो, रेडिएशन हो, सपोर्ट सर्विसेज हों, ये तमाम चीज़ें जो हैं एक जगह में मौजूद हैं, मुख्तलिफ मेडिकल स्पेशलिटीज़ के बशमूल। एक चीज़। दूसरा ये कि हमारी कोशिश होती है कि जब ये फैसिलिटीज़ दें तो इसमें जो गरीब मरीज़ है वो अपना इलाज करवा सके। 75% से ज़्यादा मरीज़ जो हैं उनका इलाज मुफ्त हो रहा हो। ये दूसरी मुनफरिद कैरेक्टरिस्टिक। और तीसरी चीज़ वो ये है कि एक म्यार और क्वालिटी के मुताबिक इलाज हो। ये एटीट्यूड या अप्रोच नहीं होनी चाहिए कि भाई हम अगर किसी को चैरिटेबल रास्ते से ट्रीट कर रहे हैं तो खुदा न खास्ता उसका जो म्यार है वो कम हो। नहीं, उसका म्यार बिल्कुल वही होना चाहिए और वही होता है जो खुद से पेमेंट देने वाले मरीज का है। तो जो अगर लुब्बे लबाब बता पाऊँ जो सहूलियात हैं तो वो ये हैं, उसमें जो तमाम तरीका इलाज है जिसमें सर्जरी, रेडिएशन, कीमोथेरेपी शामिल है। बहुत अच्छी बात है डॉक्टर साहब कि इस बात का ख्याल रखा जा रहा है, म्यार की खास तौर पर बात की। दूसरा, लाहौर और पेशावर में मुस्तहिक मरीजों के इलाज पर सालाना कितना खर्चा आता है, इससे भी आगाह कीजिएगा। सालाना जो मुस्तहिक मरीजों के ऊपर उनके बराह रास्त उनके इलाज पे है तकरीबन 11-12 अरब रुपए जो है वो खर्च होता है। और ये जो तादाद है, ये जो मिकदार है, ऑब्वियसली वक्त के साथ बढ़ रही है क्योंकि मरीजों की तादाद भी बढ़ रही है और कैंसर का इलाज चूँकि होता भी महंगा है, और ख़ास तौर पर इस ग्लोबल महंगाई के ज़माने में, ख़ास तौर पर पाकिस्तान के अंदर जो महंगाई है उसके ज़रिए इस इलाज की कॉस्ट में भी इजाफा हुआ है।
लेकिन बहरहाल हमें लगातार अपने डोनर सपोर्टर्स के जरिए जो अतियात और ज़कात मिलते हैं उसके जरिए इन तमाम मरीजों का इलाज करना मुमकिन। अच्छा डॉक्टर साहब, आपसे पूछना चाहूंगा, अब क्योंकि रमजान का महीना, इस माह लोग जो हैं वो अपनी ज़कात भी देते हैं, तो शौकत खानम अस्पताल में ज़कात के पैसों को इस्लामी उसूलों के मुताबिक इस्तेमाल करने का क्या निज़ाम है? बहुत शुक्रिया, ये बहुत अहम आपने बात पूछी, क्योंकि ज़ाहिर है ज़कात जो है एक हमारा रिलीजियस फरीज़ा है और उसको अदा करने में कुछ उसकी रिक्वायरमेंट्स हैं और उन तमाम ज़रूरियात को पूरा करने की एक सर्टिफिकेशन हमने ली है, शरिया कंप्लायंस सर्टिफिकेट है, जिसके ज़रिए ज़ाहिर है एक एक्सटर्नल एक्सपर्ट जो हैं इस मामले में, जो फहम रखते हैं और नॉलेज रखते हैं और अथॉरिटी रखते हैं, उनके ज़रिए हमारा तमाम जो प्रोसेस है, तरीके में ये सर्टिफिकेट दिए ताकि हम अपने डोनर्स को ये कॉन्फिडेंस दे सकें कि उनकी दी हुई ज़कात जो है और उसका जो मसरफ है वो ऐन मजहबी उसूलों के, इस्लामी उसूलों के मुताबिक। सही। अच्छा, लाहौर और पेशावर के दोनों अस्पतालों में एक ही तरह की सहूलियात दस्तयाब हैं, ऐसा ही है? तमाम जो तरीका इलाज हैं, जैसे मैंने उसकी रेडिएशन, सर्जरी और कीमोथेरेपी, ये तमाम तो मौजूद हैं, लेकिन चूंकि लाहौर 28 साल पुराना कैंपस है और पेशावर जो है निस्बतन इसकी निस्बत नया है, तो ये ज़रूर हो सकता है कि एक जगह किसी एक चीज़ में एक्सपर्टीज ज़्यादा हो। लाहौर ज़ाहिर पुराना है तो वहाँ जो स्पेशलिस्ट की तादाद है और एट टाइम्स कुछ स्पेशलिटीज़ ऐसी हैं जो यहाँ ज़्यादा जिसे कहते हैं नंबर्स में मौजूद है, लेकिन ओवरऑल दोनों में एक ही तरह की सहूलियात हैं और यकसा उनके जो मेयार है वो बिल्कुल यकसा है। नेचुरली यहाँ ज़ाहिर कैंपस अभी फ़िलहाल उधर की निस्बत बड़ा है, बेड ज़्यादा हैं और कुछ सहूलियात में थोड़ा बहुत फ़र्क हो सका, लेकिन जो मेयार। अच्छा फैसल साहब, अब शौकत खानम मेमोरियल ट्रस्ट के 2 अस्पताल हैं जो इस वक्त मरीजों को खिदमात फराहम कर रहे हैं और तीसरा अस्पताल जो है वो कराची में इस वक्त ज़ेर तामीर है, तो कराची का ये अस्पताल कैसा होगा? क्या लाहौर और पेशावर की तरह जो मुस्तहिक मरीज हैं उनको बिला मुआवजा इलाज फराहम यहाँ पर भी किया जाएगा? बिल्कुल ऐसा ही है जी। जो फ्री ट्रीटमेंट है उसका अंदाज और उसका स्टाइल और उसका जो रूल्स हैं, उसका तरीक़ाकार बिल्कुल एक जैसा यकसा होगा इंशाल्लाह। और कराची में जो सहूलियात हैं, जिस तरह से वहाँ स्ट्रक्चर बनाया जा रहा है, जब वो फुल कंडीशन पे चला जाएगा तो लाहौर से दुगनी होंगी या पेशावर से दुगनी होंगी, ये आप समझ लें। और उसके अंदर जो टाइप ऑफ फैसिलिटीज़ हैं वो भी सारी मॉडर्न और इंतहाई जिसे कहते हैं अप टू डेट टेक्नोलॉजीज़ हैं और स्किल्स हैं वो मौजूद होंगी। तो कराची का अस्पताल ना सिर्फ कि फ्री ट्रीटमेंट दे रहा होगा बल्कि उसी मेयार और तरीक़ाकार से दे रहा होगा जैसे कि लाहौर में, बल्कि उसका साइज। सही। कराची के बाद मुस्तकबिल में कुछ और मंसूबे शुरू करने का भी इम्कान है? इस वक्त तो जी अभी जो हमारे मौजूदा मंसूबे हैं उनको मुस्तहकम करने की ज़रूरत है। जैसे मैंने अर्ज़ की, पेशावर में हमने फर्दर स्पेशलिटीज़ ऐड करनी है, हमने वहाँ उसको भी फर्दर उनके जो बेड्स हैं उनको इंक्रीज़ करना है। फिर कराची जब शुरू हो चुका है तो उसको भी स्टेबलाइज करना होगा, मुस्तहकम करना होगा, स्पेशलिस्ट हायर करने होंगे और उसके अंदर जो टीचिंग ट्रेनिंग प्रोग्राम्स हैं उनको आगे लेके चलना होगा। तो इमीडिएट फ्यूचर के अंदर मुस्तकबिल करीब में हमारे पास कोई नया सेंटर खोलने का प्लान डॉक्टर साहब, जो लेकिन इससे वो बहुत अहम रोल किरदार अदा करता है किसी भी ट्रस्ट को चलाने के लिए, तो रवां बरस मुस्तहिक मरीजों के इलाज के लिए कितना बजट आपको दरकार है? जी, मुस्तहिक मरीजों के लिए जैसे मैंने अर्ज की जी, ये 11 या 12 अरब रुपए तो जो इनके डायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं उनके लिए चाहिए, लेकिन जाहिर है हमने कराची का अस्पताल भी बनाना है तो हमें उसके लिए भी डोनेशंस की ज़रूरत है, उसको कंप्लीट करने के लिए भी। तो इसीलिए हमारी अपील है तमाम हमारे डोनर्स के साथ कि इस साल खुसूसन बढ़ चढ़ कर एहतियात दें, क्योंकि हमने कराची को इनॉग्रेशन डे तक, यानी जिस दिन वो काम करना शुरू होता है वहाँ तक पहुँचाना है और उसके लिए इक्विपमेंट, सप्लाईज और जो दीगर ज़रूरियात हैं कैंसर के इलाज के लिए वो सब चाहिए होंगे। लोग इस रमज़ान शौकत अस्पताल को अपनी ज़कात अतियात देना चाहते हैं, वो कौन से तरीके हैं कि जिनसे ये अपना फ़र्ज़ अदा कर सकते हैं? बिल्कुल जी, चेक लिख सकते हैं, बैंक में डोनेशन डाल सकते हैं, बैंक ड्राफ्ट बना के भेज सकते हैं, क्रेडिट कार्ड के ज़रिए दे सकते हैं, किसी भी मेजर बैंक की ब्रांच में जाके आप बराह रास्त बतौर कैश भी जमा करवा सकते हैं।
सो बहुत सारे तरीके हैं, ऑनलाइन, मॉडर्न, पुराने तरीके, सब मिलजुल के मौजूद हैं, और जिसको जो आसान हो और जिसको जिसे कहते हैं ना, जिस पे वो आसानी से डोनेट कर सकें। डॉक्टर साहब, ये तो अब मुल्क में मुकीमियों की बात हो गई, तो क्या बैरून मुल्क जो मुकीम है पाकिस्तानी, वो भी क्या बासानी अस्पताल को अपनी ज़कात भिजवा सकते हैं, और कैसे भिजवा सकते हैं? जी, बैरून मुल्क में बहुत सारे ममालिक में तो ऐसी एंटिटीज़ रजिस्टर्ड हैं जो शौकत खानम के लिए खुसूसी तौर पे फंड रेजिंग और ज़कात इकट्ठी करती हैं। उनमें अमेरिका है, बरतानिया है, मुत्तहिद अरब अमारात हैं, UAE है, इसी तरह ऑस्ट्रेलिया है, कनाडा है, यूरोप में कुछ ममालिक हैं। तो यहाँ तो जहाँ जिन ममालिक में, जिन इलाकों में वहाँ के कवानीन के मुताबिक एंटिटीज़ रजिस्टर्ड हैं, आपने उसके अंदर डोनेट करना है, और वहाँ से फिर वो हमें ज़कात और अतियात जो हैं वो ट्रांसफ़र हो जाते हैं। और अगर आप किसी ऐसे मुल्क में हैं जहाँ वहाँ की रजिस्टर्ड एंटिटी नहीं मौजूद, तो आप बराह रास्त शौकत खानम की वेबसाइट पे जाके वहाँ डोनेट कर सकते हैं। बल्कि आप नोट करेंगे कि अगर आप शौकत खानम की वेबसाइट पे जाएं तो वो खुद ही जज कर लेता है, टेक्निकल तरीके से उसको पता चल जाता है कि आप कहाँ से लॉग इन कर रहे हैं। तो आपकी लोकेशन के मुताबिक, आपके जोग्राफिया के मुताबिक आपको गाइडेंस दे दी जाती है कि आप। बहुत शुक्रिया डॉक्टर फैसल सुल्तान साहब, आपने बोल टेलीविजन को, नाजरीन आपसे भी दरख्वास्त है कि दिल खोल कर आप अपनी अतियात जो हैं और ज़कात जो हैं वो शौकत खानम अस्पताल को भिजवाएं। तो नजर आ रहा है सामने लिखा हुआ है जुल्म मिटने के लिए 2 चीजों से मिटेगा भाई। एक, अदल की कुर्सी पे जो लोग बैठते हैं ना, वो अदल के हिसाब से फैसले करने लगे। दूसरा, कौम निकल खड़ी उस जुल्म के खिलाफ, तो जुल्म खत्म हो जाएगा। या इन दोनों में से कोई एक चीज हो जाए या दोनों हो जाए। अगर 420 का मुकदमा था, उस वक्त अदलिया में जो लोग बैठे हुए केस देख रहे थे, वो पूछते ना यार चीट हुआ कौन है। जब उनको दिखता कोई चीट नहीं, वो केस खत्म कर देते। तो जालिम जुल्म कर ही नहीं पाता। 9 जजेस ने नोट बिफोर किया मेरे केस को यार, 1.5 साल चला। शख्सी जमानत का केस, सेम केस इस्लामाबाद में कर दिया। एक ही इल्जाम पे 2 केस हो नहीं सकते भाई। मतलब 60 दिन का वक्त होता है, 102 दिन के बाद मैं जीत गया, केस बरी हो गया, 102 दिन के बाद अपील फाइल की, एक्सेप्ट कर ली। नहीं करते ना एक्सेप्ट, खत्म हो जाता ना जुल्म यार। भरी अदालत में मुझे बरी कर दिया, फिर पता नहीं क्या हुआ 2.5 घंटे बाद का नोट बिफोर, मैं नहीं सुनता ये केस। खड़े रहते अपने फैसले पे, मिट जाता जुल्म। अल्लाह ताला ने बिठाया इन कुर्सियों पे इनको यार, ये अल्लाह ताला की तरफ से फैसले करने हैं। तो या तो ये फैसले आएंगे, जुल्म मिट जाएगा, या कौम खड़ी हो जाएगी जुल्म के खिलाफ। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।